लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत ने रविवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि जिन 7 भारतीयों की बीते 14 सितंबर को लीबिया के अशरीफ अपहरण किया गया था, वह आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के रहने वाले हैं। ट्यूनीशिया में भारतीय दूत पुनीत राय कुंडल ने न्यूज एजेंसी ANI को उनकी रिहाई की खबर की पुष्टि की। आपको बता दें कि लीबिया में भारत दूतावास नहीं है। ट्यूनीशिया स्थित भारतीय मिशन ही लीबिया में भारतीयों के लिए काम करता है। गुरुवार को भारत ने पुष्टि की थी कि पिछले महीने लीबिया में उसके 7 नागरिकों का अपहरण कर लिया गया था और उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अपहृत श्रमिक सुरक्षित है और ट्यूनीशिया में भारतीय मिशन उन्हें मुक्त करने के प्रयासों के लिए लीबिया सरकार के संपर्क में है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के सामने अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। पार्टी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है, पर गठबंधन का स्वरूप बदल गया है। पार्टी को इस बार उसी JDU के खिलाफ वोट मांगने होंगे जिसके साथ गठबंधन में उसने 2015 के चुनाव में पिछले 2 दशक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस बार वर्ष 2015 के मुकाबले काफी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीट पर चुनाव लड़कर 27 सीट दर्ज की थी, जबकि इस बार पार्टी 70 सीट पर किस्मत आजमा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि वह अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने में सफल रहेगी, पर कई नेता मानते हैं कि पार्टी की स्ट्राइक रेट कम हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में 20 से अधिक सीट हासिल करने के लिए कांग्रेस को पूरे 15 साल इंतजार करना पड़ा है। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 23 सीट मिली थी, पर वर्ष 2005 में हुए चुनाव में पार्टी सिर्फ 10 सीट ही हासिल कर पाई। इसके बाद 2010 के चुनाव में कांग्रेस के 4 उम्मीदवार ही जीत पाए, जबकि कांग्रेस सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ी थी। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 7वें दौर की वार्ता आज होगी। इस बैठक में भारत पड़ोसी देश पर जल्द से जल्द और पूरी तरह से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए दबाव बनाएगा। दोनों देश के बीच में पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत की ओर चुशूल सेक्टर में दोपहर 12 बजे से बातचीत चालू होगी। भारत की ओर से इस वार्ता का एजेंडा पूरी तरह से साफ है, जिसमें सभी विवादित इलाकों से सैनिकों का डिसएंगेजमेंट शामिल है। चाइना स्टडी ग्रुप CSG, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS प्रमुख जनरल बिपिन रावत और 3 सेना के प्रमुख शामिल हैं, ने शुक्रवार को सैन्य वार्ता के लिए भारत की रणनीति को अंतिम रूप दिया। CSG चीन पर भारत की प्रमुख पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सूत्रों ने कहा कि भारत चीन द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक ऊंचाइयों से डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भारतीय सैनिकों की वापसी की किसी भी मांग का पुरजोर विरोध करेगा। दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के एक धार्मिक स्कूल के 13 छात्रों के आतंकी समूह में शामिल होने का पता चलने के बाद यह स्कूल जांच एजेंसियों की पड़ताल के दायरे में आ गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसी संस्थान से सज्जाद भट्ट ने पढ़ाई की थी, जो फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में आरोपी था। अधिकारियों के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से हैं। खुफिया एजेंसियां इन क्षेत्रों को आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील तथा अनेक आतंकी समूहों में स्थानीय लोगों की भर्ती के केंद्र मानती है। अधिकारियों ने कहा कि इस स्कूल में उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना के बच्चे भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पिछले साल अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से लगभग नहीं के बराबर हो गई है। एक अधिकारी के मुताबिक स्कूल के अधिकतर छात्र और शिक्षक आतंक प्रभावित शोपियां और पुलवामा जिलों से आते हैं, इसलिए वहां आतंकवाद की विचारधारा पनप रही हो सकती है और इससे दूरी जगहों से आए बच्चों पर भी असर होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यह भी लगता है कि बाहर का माहौल, स्थानीय आबादी, आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां तथा नियमित मुठभेड़ों में आतंकवादियों के मारे जाने से भी आतंकवाद की विचारधारा को बल मिलता है। मिजोरम सरकार ने विवादित इलाके में मंदिर बनाने को लेकर त्रिपुरा सरकार से शिकायत करके विरोध दर्ज कराया है। पूर्व उत्तर के दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद है। मिजोरम के गृह सचिव लाल बिक्सांगी ने शुक्रवार को त्रिपुरा के अपने समकक्ष अधिकारी को पत्र लिखकर मंदिर निर्माण रोकने को कहा। यह मंदिर मामिट जिले के फुलडुंगसेई गांव के पास थीदावर तलांग में बन रहा है। लाल बिक्सांगी ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा के विवादित इलाके में मंदिर के निर्माण से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
उन्होंने त्रिपुरा के अपने समकक्ष को लिखे अपने एक पत्र में दावा किया कि विवादित अंतर्राज्यीय सीमा पर कोई भी काम कानून व्यवस्था में समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में हो रहे सभी कार्यों को तत्काल बंद करने की भी मांग की है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।